अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारी वीडियो का टॉपिक कम इन्वेस्टमेंट से बर्ड्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और फिर उसे कैसे आहिस्ता आहिस्ता बड़ा कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या हमें बर्ड का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या इसमें मुनाफा है या नहीं है, हमें स्टार्टिंग में कौन कौन से बर्ड्स खरीदने चाहिए। ये वीडियो नए शायकीन के लिए है जो कि बर्ड्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या जो कि अपने लिए कोई साइड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो ये वीडियो जरूर देखें। तो हम तफसीलन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, देखते रहिए ये वीडियो। नए शायकीनों के जहन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें बर्ड्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो लोग बर्ड्स से मोहब्बत करते हैं और उनको बर्ड्स रखने का शौक होता है, उन्हें तो जरूर चाहिए कि वो अपने लिए कोई भी साइड बिजनेस के तौर पे बर्ड्स का बिजनेस स्टार्ट करें, बेशक वो कोई भी हो। मैं कई दोस्तों को जानता हूँ जो कि स्कूल के स्टूडेंट हैं या वो स्कूल या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और उसके बावजूद भी उनके पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बर्ड्स होते हैं। जब कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसे इस बात का डर होता है कि कहीं इसमें नुकसान ना हो जाए और वो ये सोचता है कि क्या इसमें फायदा है या नहीं है। तो आज मैं उन्हें बताता हूँ कि बिल्कुल बर्ड्स के बिजनेस में बहुत फायदा है। अगर आप मेहनत करते हैं और आप अपने बर्ड्स की केयर करते हैं तो आपको बहुत फायदा हो सकता है। बर्ड्स का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको ज्यादा वक्त दरकार नहीं होता। अगर आपके पास दिन में सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 घंटे हैं तो आप अपने लिए बर्ड्स का बिजनेस बआसानी शुरू कर सकते हैं। बाज लोगों के जहन में यह आता है कि हम तो बिल्कुल बर्ड्स के बारे में अलिफ बे भी नहीं जानते, तो हम बर्ड्स का बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे। बर्ड्स के बिजनेस को जो भी स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले छोटे बर्ड्स पे तजुर्बात करता है, उन्हें सीखता है, उनके बारे में जानता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन बर्ड्स को खरीदता है जो कि एक्सपेंसिव होते हैं। छोटे बर्ड्स को खरीदने का मकसद ये होता है कि वो उस पर तजुर्बात करे, उसे मालूम हो कि कैसे बर्ड्स को फीड दी जाती है, कैसे उनकी बीमारी में केयर की जाती है, कैसे उनसे ब्रीड ली जाती है, किस तरह उनके पेयर बनाए जाते हैं, कैसे उनके अंडों और उनके बच्चों की केयर की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक सिंपल बजिस का पेयर है, आप उससे ब्रीड लेने में कामयाब हो जाते हैं तो आप ये जान लें कि आप बजिस की किसी भी म्यूटेशन से ब्रीड ले सकते हैं, ख्वाह वो हो ग्रोमो हो, एग्जीबिशन हो या कोई और। जो सीड हम सिंपल बजिस को देते हैं वही सीड हम होग्रोमो को भी देते हैं। सिंपल बजिस की कीमत 300 से 400 रुपए पर पीस है, जबकि होग्रोमो की कीमत 12 से 13,000 पर पेयर है और इसी तरह इसमें 50,000 पर पेयर भी है और 1 लाख पर पेयर भी है। एग्जीबिशन के लिए जो हमें केज दरकार होता है वही केज हमें होग्रोमो के लिए भी दरकार होता है। एग्जीबिशन के लिए जो फीड दरकार होती है वही फीड हम होग्रोमो या एग्जीबिशन को भी दे सकते हैं। इसलिए मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ, ख्वाह वो कोई स्टूडेंट हो, ख्वाह वो कहीं जॉब करता हो, ख्वाह वो कोई औरत हो जो कि अपने घर में ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, तो मैं उनको ये जरूर कहूंगा कि बिल्कुल इस बिजनेस को स्टार्ट करें, इसमें बहुत मुनाफा है। अब हम बात करेंगे कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होगी। मिसाल के तौर पे अगर आप 2 म्यूटेशंस रखते हैं, बजीज और लव बर्ड्स, उनमें बेशक आप कोई भी म्यूटेशन रख लें, तो आपको सबसे पहले 2 कॉलोनी केजेस दरकार होंगे। कॉलोनी केजेस अगर आप कम कीमत से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप खुद भी बना सकते हैं। कॉलोनी केजेस में मुख्तलिफ किस्म होती हैं, वो आपके बजट पे डिपेंड करता है। कॉलोनी केजेस में सबसे पहले मट्टी या सीमेंट से पिलर बनाए जाएं और फिर उसके इर्द गिर्द जाल लगा दिया जाए, जिसका एक साइड अगर दीवार का भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह के केज के ऊपर आप छत मट्टी की भी डाल सकते हैं। इस किस्म के केज में आपको इस चीज का ख्याल रखना होगा कि आपका केज जहां भी हो वहां पे वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा हो, क्योंकि गर्मियों में आपके बर्ड्स को वेंटिलेशन की जरूरत होती है और वहां पे सर्दियों में धूप जरूर आती हो और गर्मियों में वहां डायरेक्ट धूप ना लगती हो, या अगर वहां गर्मियों में धूप भी लगती है तो आप वहां के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर कर सकते हो। दूसरा, आप कॉलोनी केज लकड़ी का भी बना सकते हैं, यानी कि लकड़ी का फ्रेम बना के उसके इर्द गिर्द आप जाली लगा लें। लकड़ी की कॉलोनी में आपको यह फायदा होगा कि आप उसे मुख्तलिफ जगहों पे रख सकते हैं। आप उसके 4 साइडों पे जाली और छत के ऊपर आयरन शीट भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप उसके 5 साइड पे जाली लगा सकते हैं और उसे किसी बरामदे या ऐसी जगह पे रखें जहां पे ऑलरेडी छत मौजूद हो, ताकि उसमें बारिश का पानी अंदर ना जा सके। इसके बाद आप एक कॉलोनी केज आयरन का भी बना सकते हैं। इस पे आपका खर्चा थोड़ा सा ज्यादा होगा बनिस्बत लकड़ी या मट्टी के कॉलोनी केज के। आयरन का कॉलोनी केज भी आप लकड़ी के कॉलोनी केज की तरह बना सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। यह आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना बजट है और आप कौन सा वाला अफोर्ड कर सकते हैं।
इसके अलावा आप पोर्शन केजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको मार्केट में मुख्तलिफ साइजेस के मुख्तलिफ मिल सकते हैं। पोर्शन केजेस वो होते हैं जिसमें आप एक एक पेयर रख सकते हैं, यानी कि एक खाने में सिर्फ एक पेयर। ये तो थी केजेस के बारे में। अब हम बात करेंगे कि अगर आप नए शौकीन हैं तो आपको सबसे पहले कौन से बर्ड्स खरीदने होंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो बर्ड्स बाजार में सबसे सस्ते हों आप वो खरीद लें। मिसाल के तौर पे आप सिंपल बजिस खरीद लें। सिंपल बजिस, जिसे ऑस्ट्रेलियन तोते भी कहा जाता है, आप वो कुछ पेयर खरीद लें, मगर आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपको पट्टे खरीदने हैं। कभी भी ब्रीडर पेयर आप ना खरीदें। अगर हो सके तो आप अपने एरिया में कहीं से भी पट्टे खरीद के अपने केज के अंदर छोड़ दें। इसी तरह अगर आप लव बर्ड्स रखना चाहते हैं, आजकल फिशर का रेट सबसे कम है, फिशर आप खरीद लें। और फिशर में भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप पट्टे ही खरीदें, कभी भी ब्रीडर पेयर ना खरीदें। अब आप उन्हें एक कॉलोनी केज में छोड़ दें और उन्हें कोई भी बॉक्स या मटकी नहीं लगानी। अब आपको ये करना होगा कि आप उनको डेली के बेसिस पे उनके केज की सफाई, उनको पानी और सीड का चेंज करना, उसके साथ साथ गंदम भिगोकर या कोई दाल वगैरह भिगोकर, या इसके अलावा सब्जियां, इवन के जो आपके घर में सब्जियां आती हैं उसमें से आप थोड़ी काट के अपने बर्ड्स को डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बहुत ही सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। बाज दोस्त ऐसे होते हैं, जब वो बर्ड्स लेके आते हैं और अपने केज में रखते हैं तो वो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ये कब ब्रीड करेगा, और साथ ही साथ ये पूछते हैं कि इनको कौन सा ब्रीडिंग फार्मूला देना है। मगर मैं बर्ड्स के लिए कोई भी ब्रीडिंग फार्मूला रिकमेंड नहीं करूंगा। आप अपने बर्ड्स को इसी तरह केज में रखें और इंतजार करें कि वो पेयर बना लें। जब पेयर बन जाएगा तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि बर्ड्स जो कि पेयर बने हुए हैं वो एक ही साथ बैठेंगे, एक दूसरे के सर में खारिश करेंगे, दाना चेंज करेंगे और मस्ती वगैरह करते रहेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बर्ड्स अडल्ट हो चुके हैं और अब वो ब्रीड के लिए रेडी हैं। अगर आपको अभी कहीं से भी पट्टे मिल सकते हैं तो आप लेके अपनी कॉलोनी में छोड़ दें, क्योंकि अब सीजन ऑफ होने वाला है। अगस्त में सीजन दोबारा शुरू होगा। जब अगस्त में सीजन शुरू होगा तो आपके बर्ड्स ब्रीड के लिए रेडी हो चुके होंगे। तब आप उन्हें बॉक्सेस या मटकियां प्रोवाइड करें और इस तरह आपके बर्ड्स उन मटकियों और बॉक्सेस को चूज करेंगे और उसमें ब्रीड करना स्टार्ट कर देंगे। जब बर्ड्स ब्रीड शुरू कर देंगे तो उनके बच्चे भी निकलना शुरू हो जाएंगे। जब ये बच्चे बड़े हो जाएं और सेल्फ हो जाएं, यानी कि खुद दाना खाने के काबिल हो जाएं, तो आप इन्हें दूसरी कॉलोनी में भी छोड़ सकते हैं या फिर आप इन्हें इसी कॉलोनी में रहने दें। बच्चीज नॉर्मली 4 से 10 तक अंडे देते हैं। अगर आपके तमाम पेयर का रेशो 4 भी हो तो आपके पास एक ही क्लच में बहुत सारे बच्चे निकल सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 5 पेयर हैं और आपने उनकी अच्छी केयर की तो फर्स्ट ही क्लच में उनके बच्चे 20 तक निकल आते हैं। जब ये बच्चे निकल आए तो आप इन बच्चों को ले जाके सेल कर सकते हैं। अब आपको इतना अंदाजा हो चुका होगा कि बर्ड्स को कैसे रखना है, उनके ब्रीड कैसी लेनी है और उनकी बीमारियों में उनकी केयर कैसे करनी है। जब आप इन बच्चों को सेल करेंगे तो आपको चाहिए होगा कि आप इसी पैसों से कोई अच्छी म्यूटेशन ले लें। मिसाल के तौर पे आप इन बच्चों को सेल करके रेड आइज, क्रस्टेड या कोई और म्यूटेशन लाके उनसे ब्रीड लेना शुरू कर सकते हैं। जब आपके पास बर्ड ब्रीड करना शुरू कर देंगे तो उनमें कुछ बर्ड ऐसे होंगे जो कि अच्छी ब्रीड करते होंगे, जो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पालते होंगे, और कुछ बर्ड ऐसे होंगे जो कि अपने बच्चों को अच्छे तरीके से नहीं पालते या फिर वो अच्छी ब्रीड नहीं करते। तो जो बर्ड्स आपके पास अच्छी ब्रीड करते हैं आप उन्हें अपने पास रख सकते हैं, और जो बर्ड्स अच्छी ब्रीड नहीं करते तो आप उसे बेशक सेल कर दें। इसी तरह आप लव बर्ड्स का भी कर सकते हैं। अगर लव बर्ड्स आपके पास फिशर हैं जो कि बहुत ही सस्ते हैं आजकल, जब वो ब्रीड करें तो उसे सेल करके आप दूसरी म्यूटेशंस लाके रख सकते हैं, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। इन्हीं पैसों से आप अपने बर्ड्स के शेड को भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अच्छे अच्छे बर्ड्स ला सकते हैं, पोर्शन केजेस खरीद सकते हैं, और कुछ अरसे में आपका शेड एक फार्म की सूरत इख्तियार कर सकता है। मगर उसके लिए शर्त यह है कि आप सब्र तहम्मुल और मेहनत से काम करें। ये तो थी आज की वीडियो। इस बारे में और भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको और भी गाइडलाइन मिल सके। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और कोई भी मालूमाती वीडियो उनसे मिस ना हो। बाकी दुआ में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।